गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपनी संस्था S&G कंप्यूटर एजुकेशन पे। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते थे, हम लोगों ने होम टैब को कंप्लीट किया था, हम लोगों ने इंसर्ट को कंप्लीट नहीं किया था। इंसर्ट में हम लोगों ने कवर पेज, ब्लैंक पेज, टेबल, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। हमने हाइपरलिंक पढ़ा था, हमने बुक मार्क पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है क्रॉस रेफरेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्ड का क्रॉस रेफरेंस। उसके आगे जो जो चीज़ें इसमें हैं, आज इंसर्ट टैब आपका कंप्लीट होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको एक बार और बता देता हूँ। सबसे ऊपर जहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है, ये जो पट्टी है इसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। उसके ठीक नीचे होम, डिज़ाइन, इंसर्ट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसे हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। इसे टैब भी कह सकते हैं। हर टैब का अपना एक रिबन होता है। उस रिबन में उस टैब से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी होती है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको रूलर नज़र आ रहा है। रूलर के ठीक नीचे पेज होता है। रूलर 2 साइड होता है, एक तो आपके अप साइड में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर होता है पेज के, और एक आपके पेज के लेफ़्ट साइड में होता है। राइट साइड में आएंगे तो आपको स्क्रॉल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप स्क्रॉल देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये स्टेटस बार नज़र आ रहा है। ये सारी बातें हम आपको बताए थे, फिर भी एक बार हम आपको रिवीजन के लिए और बता दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग अपने क्रॉस रेफरेंस पे। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 10 या 20 पेज का है। अब मान लीजिए कि हमने पेज नंबर 1 पे किसी चीज़ को बनाया है और पेज नंबर 10 पर किसी चीज़ को बनाया है। 2 पेज पर हमने किसी चीज़ को बनाया हुआ है, किसी टेबल को बनाया है या किसी पैरा को बनाया है, चाहे कुछ भी है। यदि हमें पेज नंबर हम 6 पर हैं और हमें 6 पेज नंबर पर उस पेज नंबर 1 के टेबल का भी काम है और पेज नंबर 10 के टेबल का भी काम है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। सबसे पहले हमें अपने पेज को यहाँ पर बढ़ाना होगा। देखिए, अभी हमारे पास एक पेज है, हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करेंगे और हमारा पेज क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। हमने कहा था न्यू पेज लेने की शॉर्टकट हम आपको पहले भी बताए थे, होती है कंट्रोल के साथ इंटर। देखिए, टोटल 12 पेज हमारे पास आ चुके हैं। हम पेज नंबर 1 पे जाएंगे, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ होम। हम सीधा सीधा पेज नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया है। फिर हम जाएंगे पेज नंबर लास्ट पे, कंट्रोल के साथ इंड बटन दबा देंगे तो हम पेज नंबर लास्ट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी हम टेबल एक बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमने एक टेबल बना लिया है। अब हम फिर से पेज नंबर 1 पे जाते हैं, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे, पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक मार्क आपको प्लस का नज़र आ रहा होगा, इस पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर नॉर्मली माउस को क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से। यहाँ लिखा हुआ है कैप्शन में टेबल 1। आपको कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ लिखा है उसको लिखा रहने देना है। ओके पर प्रेस कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपको कैप्शन शो हो रहा है टेबल 1 के नाम से। फिर से आप चले जाइए पेज नंबर लास्ट पे, शॉर्टकट आपको पता है कंट्रोल के साथ इंड। आ चुके हैं हम लोग अपने पेज नंबर लास्ट पे। यहाँ भी देखिए ऐसा ही प्लस का साइन बना है, राइट क्लिक करना है इस पर। इंसर्ट कैप्शन देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए आ चुका है टेबल 2। टेबल 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा दूसरा टेबल है। हमने पहला टेबल पेज नंबर 1 पे बनाया था और ये हमारा दूसरा टेबल है। इस पर भी आके हमें ओके कर देना है। हमने कैप्शन लगा लिया है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 पर मेरा एक टेबल है और पेज नंबर 12 पे मेरा दूसरा टेबल है। दोनों पर इंसर्ट कैप्शन करके हमने क्या लगा लिया है, टेबल का नाम दे दिया है टेबल 1 एंड टेबल 2। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर, किसी पर भी आप आ सकते हैं। हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस रेफरेंस का। ध्यान से समझना है हम लोगों को। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस टाइप में हमें लेना है टेबल। क्या लेना है दोस्तों,
टेबल। जैसे ही रेफरेंस टाइप में हम करेंगे टेबल, वहाँ पर 2 टेबल आपको नज़र आने लगेंगे, क्योंकि आपने 2 टेबल बनाया है, टेबल 1 एंड टेबल 2। सबसे पहले हम टेबल 1 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। देखिए टेबल 1 यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इंटर बटन दबाएंगे, फिर से आएंगे क्रॉस रेफरेंस में। रेफरेंस टाइप हमेशा टेबल ही रहेगा। टेबल नंबर 2 ले लिया, इंसर्ट कराया, क्लोज करा दिया। अब देखिए पेज नंबर 6 पर हम हैं, हमें टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है। जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ माउस क्लिक करेंगे, टेबल 1 पे क्लिक करते हैं तो देखिए टेबल 1 पे पहुँच जाएंगे, और टेबल 2 पे क्लिक करते हैं तो टेबल 2 पे पहुंच जाएंगे। ये होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, एक ही डॉक्यूमेंट पर बने हुए अलग अलग प्लेस के टेबल को या किसी अन्य चीज़ को एक कहीं अलग प्लेस पर दोनों को रेफरेंस देने का काम करता है कि आप कहीं पर भी हों, आप वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएं। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ देखिए एक कमेंट का ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। आइए मैं आपको रैंड कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और एक पैरा ले लेता हूँ। जैसे ही हमने रैंड कमांड लगाई है, एक पैरा यहाँ पर हमारे पास आ गया है, आप देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 पैरा हमारे पास आया है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पैरा है, इसमें इतनी लाइन पे हमें कुछ कमेंट करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे, कमेंट पर जाएंगे और कमेंट पर हम कुछ भी कमेंट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कमेंट किया गुड, छोड़ दिया। अब ये देखिए ये कमेंट है। जैसे ही हम इस कमेंट पर अपना माउस लेकर जा रहे हैं, हमें बता रहा है कि कितने एरिया को सिलेक्शन देकर ये कमेंट की गई है। मान लीजिए हमें दूसरी कमेंट करना है इस एरिया पर, इसे सेलेक्ट किया, कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट लिख दिया बैड। क्लियर। अब आपको यहाँ पर कुछ भी एरिया में नज़र नहीं आ रहा है कि किस एरिया पे कमेंट है, किस पर कमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, अपनी कमेंट पर अपने माउस का कर्सर रखेंगे, तुरंत आपको वो सेलेक्टेड एरिया यहाँ पर नज़र आ जाएगा और ये बता देगा कि किस एरिया पर आपने कमेंट किया है। आगे चलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आप सिलेक्शन दे सकते हैं और सिलेक्शन देकर कमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टी कमेंट कर दिया है, आप जो चाहेंगे वो कमेंट आप कर सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट पर जाएंगे, आपको सिलेक्शन एरिया, जिस एरिया को सेलेक्ट करके हमने कमेंट किया था, वो सिलेक्शन एरिया हमें नज़र आने लगेगा। चलिए इसे हटाते हैं, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर है हेडर का ऑप्शन, ये है फुटर का ऑप्शन और ये है पेज नंबर का ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा। देखिए हेडर ये बना है हेड से। किससे बना है मेरे दोस्तों, हेड से। आप सभी का सर ऊपर होगा दोस्तों, तो हेडर को सर से याद रखिएगा, हेड से याद रखिएगा। कि हेडर क्या करता है कि पेज के ऊपर यदि आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कई आप बुक देखे होंगे, बुक के ऊपर नाम लिखा रहता है राइटर का या चैप्टर का। जैसे मैं लिख देता हूँ मोहन। देखिए यहाँ पे हेडर में आपका मोहन आ चुका है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने पेज पर आराम से बना लीजिए। आप चाहते हैं कि हेडर के कुछ और ऑप्शंस, तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम वाले ऑप्शन हैं। जैसे ही 3 कॉलम पे करूँगा, देखिए यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। डबल क्लिक करके अपने पेज पर हम काम भी कर सकते हैं। ये हेडर जो होता है वो नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा सा लाइट होता है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ जब नॉर्मल अपने पेज पर लिख रहा हूँ तो वो थोड़ा डार्क है, और जो मेरा हेडर है वो थोड़ा सा लाइट है। कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं हेडर के। यहाँ पर आइए, कुछ डिज़ाइंस वाले भी ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट की टाइटल और यहाँ लिखा है डेट। यदि आपको इस टाइप का कोई हेडर डालना है तो आप इस टाइप का भी कोई हेडर यहाँ से डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि आपको रिमूव करना है तो ये रिमूव हेडर का ऑप्शन है। आप जैसे ही रिमूव करेंगे आपका हेडर हट जाएगा और नॉर्मल आप अपने पेज पर काम कर पाएंगे। जैसा हेडर होता है पेज के ऊपर, सेम एज फुटर होता है पेज के नीचे। मतलब पेज के बॉटम पर ये काम करता है। आप देख सकते हैं पेज के बॉटम पर ये हमारा आ चुका है। हम यहाँ कुछ भी इसको टाइप कर सकते हैं
और ये देखिए पेज के बॉटम पे आएंगे तो ये 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसे हटाना है तो फुटर में आना पड़ेगा और रिमूव फुटर का ऑप्शन है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एडिट फुटर का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें जो हमने लिखा है उसको हटा सकते हैं, कुछ नई बातों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फुटर के भी वैसे ही कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप इन ऑप्शंस को भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इस टाइप से यदि कोई डेट और पेज नंबर के साथ आपको कोई फुटर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, फुटर को हटाता हूँ, रिमूव फुटर पे क्लिक करूँगा, फुटर हट जाएगा। फुटर हेडर हो गया, फुटर हो गया। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर, ये लिखा है टॉप ऑफ द पेज, मतलब पेज के टॉप पर यदि आप पेज नंबर चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, पेज नंबर 1 है, आ चुका है। अब हम अपने पेज पर करेंगे, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं देखिए पेज नंबर 2 अपने आप ये शो करेगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। जैसे ही हम पेज को इंक्रीज करते जाएंगे वो अपने आप पेज नंबर को लेता जाएगा, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस पेज नंबर को हटाना चाहते हैं तो पेज नंबर पे आना है, यहाँ पर आना है, ऑप्शन है रिमूव पेज नंबर, इसे रिमूव कर सकते हैं आप। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेज नंबर के। टॉप पे यदि आप डालना चाहते हैं तो इधर ऑप्शन आपको टॉप का मिल रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। बॉटम का यदि आप डालना चाहते हैं बॉटम पे, तो आप देखिए मैं बॉटम पे भी डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए पेज नंबर 1 आ चुका है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा, ये देखिए सेकंड नंबर पे देखिए 2 लिखा है यहाँ पर। फिर से मैंने एंटर किया कंट्रोल के साथ, देखिए 3 लिखा। तो जैसे जैसे हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे या अपना पेज इंक्रीज करेंगे, ये क्या करेगा, पेज नंबर अपने आप ये इंक्रीज करता हुआ चलेगा। हेडर हो गया, फुटर हो गया, पेज नंबर, ये है टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, आप उस बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक किया हूँ, अब यहाँ पर जो आपको लिखना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन हो, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपना सोर्स डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। मतलब ये एक टाइप का एक बॉक्स है जो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में रखा गया है, और इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट आपके MS ऑफिस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं। आप यदि अपने टेक्स्ट को इस फॉर्म में रखना चाहते हैं या इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक ऑप्शन हमने आपका फॉर्मेट मेन्यू में छोड़ा था टेक्स्ट वाला, वो टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर है टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन एंड टेक्स्ट इफेक्ट। ये अभी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। योर टेक्स्ट हियर में आप यहाँ पर लिख लीजिए इंडिया इज अ बिग कंट्री। यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं तो देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ आ चुका है। अब आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी साइज को, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसकी साइज इंक्रीज कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसकी साइज डिक्रीज कर लिया। आप चाहते हैं इसमें चेंजिंग हो जाए तो इसे आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आपके पास नज़र आ रहे हैं। आप इन सारे ऑप्शंस में इन्हें लिख सकते हैं। आप यदि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर रंग फिल कराना चाहते हैं तो वही है, सेलेक्ट कीजिए। जितने एरिया पे सिलेक्शन होगा उतने एरिया पे ये काम करेगा। इसको कहते हैं टेक्स्ट कलर या टेक्स्ट फिल के भी नाम से इसको जानते हैं। देखिए आपका टेक्स्ट के अंदर ये क्या हो रहा है, ये कलर फिल हो रहा है। आप कोई ग्रेडिएंट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ ग्रेडिएंट भी इंसर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। टेक्स्ट की आउटलाइन को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन को थोड़ा मोटा और पतला कर सकते हैं और आउटलाइन को डैशेज में भी ला सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी खासियत है इसकी, देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद
यदि हम बात करें इफेक्ट की, तो यहाँ पर आप शेडो का इफेक्ट भी इस पर दे सकते हैं। देखिए शेडो का इफेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए चेंज हो रही है इफेक्ट। हम रिफ्लेक्शन का इफेक्ट दे सकते हैं दोस्तों, देखिए ठीक उसके नीचे उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है। हम इस पर ग्लो का इफेक्ट दे सकते हैं, देखिए ग्लो कर रहा है दोस्तों। बेवल एक पर्टिकुलर शेप होता है, इस शेप में भी हम इसको रख सकते हैं। 3D रोटेशन करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का, तो 3D रोटेशन में आकर हम अपने इस टेक्स्ट को 3D के फॉर्म में भी रोटेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका है ट्रांसफॉर्म का, मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप उसको किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में रखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो उस डिज़ाइन में आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से रख सकते हैं। आप देख लीजिए, आपका ये टेक्स्ट इस डिज़ाइन में आपको नज़र आ रहा है। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका टेक्स्ट होगा। देखिए ये डिज़ाइन आपका हो गया है। तो यहाँ से हमने आपको टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट फिल समझाया, टेक्स्ट आउटलाइन समझाई और टेक्स्ट के इफेक्ट को भी समझा दिया। देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन हॉरिजेंटल, ये रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, इस तरीके से भी आप इसको यहाँ से अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ये है अलाइन टेक्स्ट, ये टॉप पर होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, बॉटम पर होना चाहिए, इसको भी आप यहाँ से अपना देख सकते हैं। पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताया है, पेज की 3 पोजीशन, एक पेज का टॉप एरिया, एक पेज का सेंटर एरिया और एक पेज का बॉटम एरिया, और हर एरिया पर 3 अलाइनमेंट, लेफ्ट होगा, सेंटर होगा और राइट होगा मेरे दोस्तों। ये है लेफ्ट, ये है सेंटर, ये है राइट। तो आप अपने पोजीशन को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, ये सारी चीज़ें हमने आपको शेप में बताई थी। वैसे ही यहाँ पर शेप फिल है, आपका जो शेप है उसको फिल करा सकते हैं, उसमें पिक्चर ला सकते हैं, ग्रेडियंट ला सकते हैं, टेक्सचर ला सकते हैं। ये सारी बातें हम आपको शेप लेकर बता चुके हैं। चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलते हैं हम लोग आगे, जो और इसमें बचा है। यदि हम कोई सिग्नेचर लाइन लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिग्नेचर लाइन भी ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डबल एस लिखते हैं और ओके करते हैं, देखिए एक लाइन यहाँ डबल एस लिखा है, आप यहाँ पर सिग्नेचर अपना कर सकते हैं। ये सिग्नेचर लाइन के लिए होता है। डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो जो डेट और टाइम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वही डेट और टाइम यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। किसी अदर फाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे MS एक्सेल का कोई चार्ट आपको इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से क्लिक किया, अब ओपन हो रहा है। आप कोई भी चार्ट यहाँ से ऐसे बनाकर यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। आपको हटाना हो तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप कोई पेंट का फाइल या कोई वर्डपैड की फाइल, कोई भी फाइल को आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आप कोई पेपर बना रहे हैं जो मैथ का पेपर है, यदि आपको यहाँ से कोई इक्वेशन या फार्मूला लेना है तो आप यहाँ से इस फार्मूले और इक्वेशन को लेकर अपने पेपर को आराम से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड साइन दिए गए हैं, आप इन साइन का भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ये सारे साइन आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, आपको इनके लिए यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑप्शन है सिंबल का। यदि आप कोई अलग से सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये सिंबल आपको इंसर्ट कराना है। मान लीजिए ये या ये, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये आपका सिंबल क्या होगा, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको फ़ॉन्ट बड़ी करके दिखा दे रहा हूँ। एक चीज़ और है सिंबल में, उसको सीख लीजिए, उसके बाद ये आपका जो इंसर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मोर सिंबल में आना है। यदि मान लीजिए हमें बार बार इस सिंबल को लेना है और हम चाहते हैं कि हमें बार बार सिंबल में ना आना पड़े, हम अपनी एक नई शॉर्टकट बना सकते हैं। इस सिंबल पे क्लिक कीजिएगा, शॉर्टकट की पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। आप नई शॉर्टकट कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों। मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ, देखिए कंट्रोल 1 शॉर्टकट बन चुकी है। असाइन कर दूंगा, क्लोज करूँगा, इसे भी क्लोज करूँगा। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँगा, अब देखिए ये आपका
जो हमने शेप यहाँ से लिया था, जो सिंबल लिया था, वो सिंबल कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने पर यहाँ से अपने आप आ जा रहा है। तो आप सिंबल की शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि हमने आज आपको जितना पढ़ाया है वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू।